हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर इरूटिडिया प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 11 का स्टडी करेंगे, जहाँ हमें 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और एमसीक्यू के फॉर्म में। तो चलिए हम इसका स्टडी करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम एफएमआर को ख़त्म करने का निर्णय लिया है? तो यह म्यांमार के साथ हुआ है। म्यांमार के साथ भारत और म्यांमार के बीच में पहले से फ्री मूवमेंट रिजीम एफएमआर का समझौता था, जिसे रिसेंटली ख़त्म कर दिया गया है। निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार करें। उपरोक्त में से किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? इनमें जाकिर हुसैन को सम्मानित किया गया, उसे ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गणेश राजगोपालन को भी ग्रैमी अवार्ड मिला है। शंकर महादेवन को भी ग्रैमी अवार्ड मिला है। ए.आर. रहमान को नहीं मिला है। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 3 को ग्रैमी अवार्ड 2024 दिया गया है। हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट HAPS का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है? यह CSIR के द्वारा किया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा HAPS का परीक्षण किया गया है। नीतीश डिवाइस पद का विस्तार रूप क्या है? जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटे पहले किसानों और जनताओं को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। नीतीश, यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम नहीं है। यह नीतीश एक शॉर्ट फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म आपको बताना है। यह कौन सा इसका फुल फॉर्म है? यह आपके पास 4 ऑप्शन हैं। मैं अपने पिछले वीडियो में भी इसका फुल फॉर्म आप लोगों को बता चुका हूँ। यदि आपको याद हो तो आप बता सकते हैं आंसर कमेंट्स करके। वैसे इसका आंसर है ऑप्शन बी। नीतीश का फुल फॉर्म होता है नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। ठीक है, यह नीतीश का फुल फॉर्म है, जो बिहार में IIT पटना के मदद से लॉन्च किया गया है। बिहार में बनाया गया है उस ऐप को और इस डिवाइस को। और यह डिवाइस जो है किसानों के शरीर के साथ लगाया जाता है। जब किसान इसे लेकर के अपने खेतों में काम करने जाते हैं, यदि वहाँ पर अचानक कोई घटना है, जैसे बिजली गिरना या अचानक बाढ़ आना या आंधी तूफान आना, इसको आधे घंटे पहले वो किसान को सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक डाउट और हो सकता है कि ये किसानों के शरीर पर क्यों लगाया जाता है, किसान अपने साथ क्यों ले जाते हैं, उसे कहीं रख सकते हैं? तो क्योंकि ये जिस तरह से डिवाइस बना हुआ है, शरीर की गर्मी से, शरीर की एनर्जी से, गर्मी से वह संचालित होता है, वो उसका बैटरी चार्ज होता है। ठीक है, इसलिए किसान अपने साथ उसे ले जाते हैं। निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें। उपरोक्त में से किन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? इस याद रखेंगे यहाँ पर। तो किसे नहीं दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास नाम दिए गए हैं। एस वेंकैया नायडू, इसे भारत रत्न 2024 नहीं दिया गया है, इसे पद्म विभूषण दिया गया है, इसलिए यह नहीं होगा। PV नरसिम्हा राव, इसे भारत रत्न दिया गया है, पहले ही दिया जा चुका है। MS स्वामीनाथन, इसे भारत रत्न दिया गया है। पद्मा सुब्रमण्यम, इसे भी भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो आपका आंसर होगा 1 और 4। ऑप्शन डी आपका आंसर है, जैसे 1 और पहला और चौथा को भारत रत्न नहीं दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय पतन पूत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। कालू घाट किस जिला में अवस्थित हैं? यह सारण जिला में अवस्थित हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, उसे आपको चयन करना है। स्वाति पोर्टल में स्वाति का पूर्ण विस्तार साइंस फॉर वोमेन टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन है, यह गलत है। ठीक है, भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका और मालदीव में शुरू की हैं। तो भारत ने रिसेंटली जो है UPI सेवा श्रीलंका और मालदीव में शुरू किया है, यह सत्य है। आंसर होगा ऑप्शन बी। और यह क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अभी BPSC द्वारा जो TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम लिया गया था, TRE 3.0, इसमें सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यह VBA क्वेश्चन है, उसे आप याद रखेंगे।
निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1990 के स्तर से 55% कम करने का लक्ष्य घोषित किया है। यह कथन गलत है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, यह सत्य है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन 2। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं, यह सत्य है। पहला विधि आयोग 1934 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था, यह भी सत्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ना ही 1 ना ही 2, मतलब दोनों में से कोई भी असत्य नहीं है, दोनों ही सत्य हैं। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चूज करें। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उर्दू कवि गुलजार को ही दिया जाने की घोषणा की गई है, यह गलत है। जीएस कुरूप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, यह सत्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये पहला गलत है सिर्फ। निम्नलिखित में किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी आपका आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चुनाव करें। असत्य कथन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राज़ील में संपन्न हुआ है, यह गलत है क्योंकि यह यूएई में संपन्न हुआ है। ठीक है। भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवा हेतु 9वां गवर्नटेक पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह सत्य है। तो यहाँ असत्य चूज करना है, तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक असत्य है, दूसरा सही है। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया गया है, यह गलत है। पेस उपग्रह का फुल फॉर्म है प्लैंकटन एयर क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम, यह भी गलत है। इस तरह से आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। इनमें से दोनों ही असत्य हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, मिलन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बालासोर के तट पर किया गया, यह गलत है, यह ऐसा यहाँ नहीं हुआ था। इस अभ्यास की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन। तो यह जो नौसेना अभ्यास हुआ था, ठीक है, इसका मिलन जो नौसेना अभ्यास है, इसका थीम यही था, यह सच है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, मिलन नौसेना अभ्यास का थीम है सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन। जागृति पोर्टल संबंधित हैं, यह उपभोक्ता मामले के लिए एक पोर्टल है, यह उपभोक्ता मामले से संबंधित है। में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का मुख्य अतिथि थे। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का मुख्य अतिथि यूएई के राष्ट्रपति। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा के गुप्तेश्वर वन को चौथा जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में कौन सुमेलित है? स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, यह सत्य है। डिजिटल डिटॉक्स पहल यह कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है, यह भी सत्य है।
घर पोर्टल या NCPCR द्वारा किया गया, यह भी सत्य है। ठीक है। सी केयर वेब पोर्टल ये कोयला मंत्रालय द्वारा लाया गया, यह सत्य है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? इब्राहिम इस्कंदर यह मलेशिया के राजा हैं, यह सत्य है, सही है। अनिल कुमार लाहौटी यह ट्राई के अध्यक्ष बने हैं। अहमद आबाद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री बने हैं, ये तीनों ही सत्य हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है? तो यह राज्य सरकार है पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने सड़क दुर्घटना में मौत को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य बन गया है? तो यह राज्य है तमिलनाडु। प्रेजेंट में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं। तीन फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा INS संध्याक को कहाँ कमीशन किया गया है? तो इसको विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित यूके ब्लाबास्टीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है, इन तीनों को ही सम्मानित किया गया, राहुल आर नायर को, मेहुल मलिक को और तन्मय भारत को। आंसर है ऑप्शन डी। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? तो यह सरजू नदी में की जाएगी। आप जानते हैं अयोध्या सरजू नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सरजू नदी में पहली नाव संचालित होगी सौर ऊर्जा से संचालित। दो फरवरी 2024 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है? इसका थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। आज विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इस साल भी 2 फरवरी को यह दिवस मनाया गया और उसका थीम रखा गया आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह डिब्रूगढ़ में किया गया और डिब्रूगढ़ असम में है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए समझौता किया है? यह भारत ने अमेरिका के साथ यह समझौता किया है। भारत अमेरिका से MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदेगा। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोरोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? उन्होंने लगभग 1000 दिन तक अंतरिक्ष में बिताए हैं। ठीक है, और वह यात्री हैं रूस के ओलेग कोनेनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन रहने का अपना रिकॉर्ड बना चुका है। इतना दिन आज तक कोई अंतरिक्ष में नहीं रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है? तो वह देश है म्यांमार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वयोवृद्ध योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह राज्य महाराष्ट्र सरकार है। महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू किया है। भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है।
एम्स्टर्डम में स्थित टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है? तो यह लंदन शहर है जो दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह बीना मोदी को सम्मानित किया गया है। 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? यह गोवा में किया गया है। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गगनयान मिशन के पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र हैं। यह सही है, क्योंकि गगनयान मिशन के द्वारा जो पहला महिला रोबोट भेजा जाएगा जिसका नाम है व्योममित्र। मानव रहित व्योममित्र मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा, या इसी साल 2024 में गगनयान लॉन्च किया जाएगा जिसके थ्रू अंतरिक्ष में व्योममित्र जाएंगे। मानव युक्त मिशन गगनयान 2025 में लॉन्च किया जाएगा। तो इस तरह यह भी सही है। तो आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही हैं तीनों ऑप्शन। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? यह महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आप कमेंट्स करके बताएंगे कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा कौन सा उपन्यास या कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वह राज्य है गुजरात। गुजरात के लोगों के द्वारा 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार कर करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य है आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो वह देश है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यूएनएससी में एक सदस्य के रूप में चुना गया है? तो भारत को 4 साल के लिए चुना गया है। भारत 1 जनवरी 2024 से 4 साल के लिए यूएनएससी के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। इसरो के एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? एक्सपोसैट 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया। यह सत्य सही है। भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। यह भी सत्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही सत्य हैं। 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई थी? यह देश है जापान। जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था नया साल के दिन, 1 जनवरी के दिन ही, जिसके वजह से वहां पर सुनामी आने की चेतावनी दी गई थी। राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? यह असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया है, जो राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया है? यह 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ 2-3 क्वेश्चन आप याद रखेंगे। प्रेरणा किस किस क्लास के छात्र के लिए लॉन्च किया गया है? यह 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है। यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है।
द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई हैं? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 को हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया है? यह हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया है था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर DAT विकसित किया गया है? तो यह इसरो के साथ मिलकर के विकसित किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ है 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह सत्य है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अंबेडकर स्मृति वन में इसका निर्माण किया गया है। यह भी सही है। इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। यह भी सत्य है। तो इसके अनुसार आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए, BR अम्बेडकर की जो प्रतिमा लगाया गया है, ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अंबेडकर स्मृति वन में इसे लगाए गए हैं। और यदि आपसे ये पूछे तो अंबेडकर स्मृति वन कहाँ है, तो यह भी विजयवाड़ा में है, आंध्र प्रदेश में। यह ऊंचाई के हिसाब से भारत की चौथे सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 206 फीट है। और इसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। यह सही है। और अरुण योगीराज द्वारा ही रामलला का मूर्ति बनाया गया है। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार जो हैं चंद्रकांत सोमपुरा हैं। यह भी सही है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। यह भी सही है। राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, यह 22 जनवरी 2024 को हुआ था, जिसके राम मंदिर के जो वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा जी, और इसके मूर्तिकार जो मूर्ति गर्भगृह में स्थापित हुआ है, उसे अरुण योगीराज द्वारा बनाया गया है। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग के रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हेविस्योर लॉन्च किया है? यह हेपेटाइटिस ए के लिए, हेपेटाइटिस ए के से छुटकारा पाने के लिए, उससे बचाव के लिए जो वैक्सीन लॉन्च किया है, जिसका नाम है हेविस्योर। ठीक है। इस तरह से हमारा यह 50 क्वेश्चन का जो सेट था, यह कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेट हम फिर से 50 क्वेश्चन जो MCQ की टर्म में होगा, 12 नंबर सेट, जिसका हम स्टडी करेंगे। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।